Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे गोपालगंज, किया जनसंवाद। मंडल कारा चुनाव में साक्षरता कार्यक्रम की हुई शुरुआत। कटिया पुलिस पर गलत कार्रवाई का आरोप। एसएसबी का निलंबित जवान शराब के साथ गिरफ्तार। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास गोपालगंज पहुंचे। बैकुंठपुर के दिगवा दबौली रेलवे स्टेशन पर उन्होंने जनसंवाद किया। इस दौरान भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में नरेंद्र मोदी को बताया। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में भी पीएम मोदी की अहम भूमिका उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि आधुनिक महात्मा गांधी मोदी जी हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास कल थावे में सेंट्रल बैंक के पास जनसंवाद करेंगे। झारखंड के भाजपा के पूर्व सीएम रघुवर दास भाजपा के मंडल अध्यक्ष भरत सिंह ने जानकारी दी कि ये थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद 9 बजे सेंट्रल बैंक के पास लोगों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं से जनसंवाद करेंगे, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सारी तैयारी पूर्ण कर ली है। इसके पहले पूर्व सीएम रघुवर दास ने प्रेस वार्ता भी की। थावे प्रखंड संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि चुनाव मंडल कारा में साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में साक्षर और पढ़े लिखे बंदियों द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाया जाएगा। कारा प्रशासन की तरफ से सभी आवश्यक सामग्री ब्लैक बोर्ड, स्लेट, पेंसिल, चौक, मनोहर पोथी उपलब्ध कराया जा रहा है। सजावार बंदियों को पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। महिला खंड में दूसरी व्यवस्था की गई है। महिला कक्षपाल सुश्री नेहा कुमारी ने निरक्षर महिला बंदी तथा 6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को साक्षर बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। महिला बंदियों में साक्षरता कार्यक्रम में पुरुष बंधुओं से अधिक उत्साह और उत्सुकता देखी जा रही है एवं महिला कक्षपाल भी कार्य के प्रति समर्पण प्रदर्शित कर रही हैं। जेल अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि कारा प्रशासन का लक्ष्य है कि कारा मुक्ति के समय हर एक निरक्षर बंदी साक्षर होकर कारा से निकले, जिसका सारा सम्मान जेल प्रशासन उपलब्ध करा रही है। गुरुवार की देर शाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सिद्धवलिया स्थित हनुमान मंदिर में सैकड़ों दीप जलाकर पूजा अर्चना तथा पूजा पाठ की गई। दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। वहां के स्थानीय लोगों में प्रसाद का वितरण भी किया गया। पूजा अर्चना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान, हर हर महादेव तथा भारत माता के जयकारे लगाए गए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने तथा भारत को विश्व में सबसे ऊपर ले जाने की विनती की गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय सिंह के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मंदिर में प्रधानमंत्री के दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की। कटिया पुलिस पर गलत कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने में पहुंचकर जमकर बवाल किया। हालांकि इस दौरान थानाध्यक्ष द्वारा बसपा नेता समेत ग्रामीणों को धमकी भी दी गई, लेकिन ग्रामीण पुलिस के खिलाफ आवाज उठाते रहे। ग्रामीणों का आरोप था कि 3 दिन पूर्व थाना क्षेत्र के माफी गुरियाम निवासी जगन चौहान के बेटे धर्मेंद्र चौहान को पुलिस ने छापेमारी कर बिना किसी आरोप के उठा लिया। 3 दिनों तक जब पुलिस ने युवक को रिहा नहीं किया तो ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बसपा नेता सत्येंद्र राम के नेतृत्व में काफी संख्या में थाने पहुंचे ग्रामीण हंगामा करने लगे। हंगामा के कारण थाना परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीण पुलिस पर कई आरोप लगा रहे थे। बाद में थानाध्यक्ष सुमन कुमार मिश्र द्वारा काफी समझाने के बाद युवक को रिहा कर देने के बाद मामला शांत हुआ। उधर सुमन कुमार मिश्र थानाध्यक्ष कटिया ने जानकारी दी है कि डकैती के मामले में 3 दिन पहले युवक की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ के बाद युवक को शुक्रवार को छोड़ दिया गया। काफी संख्या में लोग थाने आए थे। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। कोविड-19 संक्रमण के दौरान विभिन्न ऑनलाइन खतरों से बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग जागरूक करेगा। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक डीईओ, डीपीओ, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा को निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों को निर्देशित दिया जाए बच्चों को, उनके अभिभावकों को एमएमएस, ऑनलाइन पढ़ाई, अन्य माध्यमों से इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और ऑनलाइन खतरों के बारे में जागरूक किया जाए। वोरे प्रखंड की जन वितरण प्रणाली की दुकान से अगस्त माह से मुफ्त में अनाज के साथ चने का भी वितरण किया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों को गत मई, जून तथा जुलाई माह के चावल और गेहूं के साथ 1-1 किलो चना का दाल भी उपलब्ध कराया गया है। अब अगस्त माह
कि अनाज के साथ साथ 1-1 किलो चना का वितरण किया जा रहा है। कई कार्ड धारकों ने बताया कि करीब 1 महीने देर से अनाज और चना का वितरण किया जा रहा है। सिधवलिया प्रखंड के पीडीएस उपभोक्ताओं को सरकारी स्तर पर दाल नहीं मिल रहा है, जिससे पीडीएस उपभोक्ता नाराज हैं। बुचिया गांव की उपभोक्ता और मिला देवी शीला देवी लालची देवी ने बताया कि उन तक एक बार भी जन वितरण दुकानदार द्वारा दाल नहीं प्राप्त की गई है तथा उन्हें दाल दी ही नहीं गई है, जिस वजह से उपभोक्ताओं में आक्रोश है। थावे थाना क्षेत्र के मठगौतम गांव में मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में हुआ। थाना में स्वामीनाथ राम के फर्द बयान पर 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। फर्द बयान में स्वामीनाथ राम ने आरोप लगाया कि जमीन पर मठगौतम में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं। शिक्षक दिवस के अवसर पर इंस्टीट्यूट के बच्चे कागज चिपका रहे थे। इसी दौरान पटीदार धर्मेंद्र राम और उपेंद्र राम सहित अन्य लोग आकर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट भी की गई। हल्ला सुनकर बचाने आई पत्नी और पुत्र को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। साथ ही पत्नी के कान की बाली भी छीन ली गई, जिसको लेकर स्वामीनाथ राम ने राहुल कुमार व कुंती देवी सहित 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर थावे प्रखंड मुख्यालय पर मनरेगा कर्मी की बाइक चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि गुरुवार को मनरेगा कर्मी प्रखंड परिसर में अपनी बाइक लगाकर मनरेगा कार्यालय में चले गए। अपने काम निपटाकर जब वो लौटे तो मनरेगा कर्मी अतुल कुमार राय ने देखा कि उस जगह पर बाइक नहीं है। काफी खोजबीन करने के बाद बाइक नहीं मिली तो बिशंबरपुर निवासी बाइक चालक अतुल कुमार राय ने थावे थाने में आवेदन दिया है। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि पुलिस आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध कनीय अभियंता मनीष प्रसाद गौड़ ने थावे थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव के एक उपभोक्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कनीय अभियंता ने आरोप लगाया है कि छापेमारी दल द्वारा जब प्यारेपुर गांव के वार्ड नंबर 10 में मुकेश पांडे के घर पहुंचा तो देखा कि अवैध रूप से एलटी लाइन में टोका फंसाकर विद्युत की चोरी की जा रही है, जिसे बिजली विभाग को 21,373 रुपए की क्षति हुई है, जबकि इनका पहले से भी बिजली बिल 21,278 रुपए बकाया है, जिसके कारण कनेक्शन काट दिया गया। माजागढ़ गोपालगंज स्थानीय थाना क्षेत्र के धोबलिया गांव में शकील अहमद की पत्नी मोश्तरी खातून को मारपीट कर जख्मी करने के मामले में पीड़ित के द्वारा थाने में वकील उर्फ लड्डू सहित 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। माजागढ़ में राशन कार्ड के आवेदन जमा करने के लिए प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर भीड़ को देखते हुए कोरोना से बचाव हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार ने लेटर जारी कर निर्देश किया है कि राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन 21 सितंबर से पंचायत में ही जमा किए जाएंगे। माजागढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। मतदाता सूची से वंचित मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची में हुई त्रुटि को सुधार करने हेतु घर घर जाकर बीएलओ और मतदाताओं से आवेदन लिया जा रहा है। इसी कार्य में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बीएलओ का सहयोग सेविकाएं भी कर रही हैं, जो महिला पुरुष 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं तथा जो निःशक्त हैं तथा मतदाता सूची में नाम नहीं है, उनके आवेदन लेकर उनका नाम जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय गरीबी मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जयनाथ यादव ने सरकार से 11 सूत्री मांग करते हुए कहा है कि शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी जाए, नौकरी नहीं तो रोजगार हेतु 10 लाख रुपए दिया जाए। किसानों को आधी कीमत पर खाद बीज दी जाए। जितनी राशि शहर के विकास के लिए खर्च होती है उतनी ही राशि गांव के विकास के लिए भी खर्च हो। रसोईया, जीविका आशा, आंगनबाड़ी, निविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए सहित 11 सूत्री मांग इन्होंने की है। एसएसबी का निलंबित जवान शराब के साथ 18 बोतल विदेशी शराब और बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह बाइक लेकर पटना जा रहा था। उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट के समीप कार्रवाई। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर, रोसड़ा, दलसिंह सराय एवं शाहपुर अनुमंडल सहित जिले के सभी 20 प्रखंड सरायरंजन, मुरवा, ताजपुर, पूसा, कल्याणपुर, खानपुर, वारिश नगर, जीवतापुर, सिंधिया, हसनपुर, विभूतिपुर, विद्यापति नगर, उदियारपुर, मोहिद्दीन नगर, मोहनपुर, विधान, सरायरंजन एवं मुरवा सहित सैकड़ों स्थान पर गुरुवार को श्री विश्वकर्मा पूजनोत्सव का कार्यक्रम किया गया। ये पूजनोत्सव सादगी और विश्वास के साथ मनाया गया। ताजपुर प्रखंड के रहीमाबाद शाहपुर बथौनी पंचायत में ताजपुर पुसारी पथ पर पश्चिम तरफ कई वर्षों से लोग पशु वैधशाला की दुकान चलाते आ रहे हैं। पशु कटाई केंद्र से भीषण दुर्गंध निकलती है, जिससे दोनों पंचायत वासियों और पथ से गुजरने वालों को काफी कठिनाई होती है। कसाई खाने को बंद कराने की कई बार कोशिश भी की गई है तो ये संभव और उचित नहीं लगता है। कई कारणों से उसे बंद कराने
को लेकर जिला और स्थानीय प्रशासन पर अक्सर दबाव भी दिया जाता रहा है। अगर प्रतिदिन उसकी सफाई नहीं होती है तो इससे बहुत संक्रमित बीमारियां फैल सकती हैं। ताजपुर प्रखंड के सभी 16 पंचायत में आज मस्जिद में विशेष जुम्मा की नमाज अदा की गई। इस दौरान कोरोना से बचाव को लेकर नमाज अदा करने वालों ने अरदास की। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय दलसिंह सराय के इंडोर स्टेडियम में बने बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन विधायक आलोक कुमार मेहता ने किया। मधुबनी जिले के मुख्यालय में निधि चौक से हवाई उड़ान के पूर्व गेट होते हुए नगर परिषद सीमा वार्ड 26 स्थित कदम चौक जाने वाली सड़क का काफी बुरा हाल है। यहां गड्ढों की वजह से चलना मुश्किल हो गया है। दरभंगा प्रमंडल की तरह बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार और पूर्णिया जिले में श्री विश्वकर्मा पूजनोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये जानकारी बेगूसराय के व्यवसायी शंकर पोदार, खगड़िया के थोक कपड़ा विक्रेता संजय पोदार, भागलपुर के शिक्षक नवीन पोदार, मुंगेर के रामकेशरी, सहरसा के संतोष कुमार मंडल, मधेपुरा के रामनारायण मिश्रा, कटिहार के बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर सुनील कुमार बब्बन आदि लोग ने दी। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे गोपालगंज, किया जनसंवाद। मंडल का चुनाव में साक्षरता कार्यक्रम की हुई शुरुआत। कटिया पुलिस पर गलत कार्रवाई का लगा आरोप। एसएसबी का निलंबित जवान शराब के साथ गिरफ्तार। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये